हेलो वेलकम। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड की जानिब जिसका ताल्लुक है, जिसका नाम है ISA 70720 विच इज अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन का जब नाम आता है तो हमारे जहन में सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन की कंफ्यूजन शुरू हो जाती है और ये कंफ्यूजन को दूर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन क्या नहीं होती है उस बारे में हम बात करेंगे। इनकंसिस्टेंसी के बारे में अदर इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, मिसस्टेटमेंट के बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई इस बारे में, अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये स्टैंडर्ड, इसमें काफी मेजर चेंजेस आई हैं। इस स्टैंडर्ड से पहले जो हमारे पास रिवाइज्ड ISA 720 था उससे पहले वो बड़ा सिंपल सा सादा सा, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर काफी मेजर चेंजेस आ चुकी हैं। सो आई एम श्योर आप लोगों के पास मैनुअल्स होंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अदर इन्फॉर्मेशन वर्सेस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट्स कहां पे फंसते हैं, तो मैंने इसलिए सबसे पहले बात की कि अदर इन्फॉर्मेशन और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है। देखिए, अगर लेट्स सपोज ये आपकी एनुअल रिपोर्ट है, दिस इज फॉर एग्जांपल योर एनुअल रिपोर्ट, ये एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट है। ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक होती है आपकी ऑडिट रिपोर्ट और एक होती है आपकी FS, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर 10 बातें और होती है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की कमेंट्री भी होती है, 6 इयर्स फॉर एग्जांपल हिस्ट्री भी होती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी होती है, चेयरमैन स्टेटमेंट भी होती है, CSR की रिपोर्ट भी होती है, 10 तरह की बात। CSR की फॉर एग्जांपल डिटेल्स भी होती है, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी भी होती है, कंट्रोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है। आप लोगों ने देखी होगी आई एम श्योर, एंड अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप एक कोई डाउनलोड कर लें एनुअल रिपोर्ट किसी भी कंपनी की, यूनिलीवर की, एंग्रो की वगैरह की, डाउनलोड कर लें और देख लें। तो ऑडिट रिपोर्ट होती है, FS होती है, और उसके अलावा और उसमें 10,000 तरह की बातें होती हैं। FS के अंदर अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, आपको याद है हमने क्या बात की थी, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन वो होती है कि जो FS के अंदर होती है बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। हमने इसके बारे में आपको एग्जांपल्स भी दी थी बहुत सारी। लेट्स सपोज, तो ये होती है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, ये होती है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। लेकिन FS और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा जो आपके पास एनुअल रिपोर्ट में जो कुछ होता है वो होता है अदर इन्फॉर्मेशन। सो अदर इन्फॉर्मेशन इज नॉट अबाउट एनीथिंग विद इन दी FS, it's about anything within the annual report other than audit report and FS। तो FS और audit report के अलावा जो कुछ भी annual report में होता है या उस किताब में होता है जिस किताब के अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो तमाम तर चीजें जो है ना वो अदर इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। सो अदर इन्फॉर्मेशन और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में ये डिफरेंस है। अब आई एम श्योर आपको इस चीज से थोड़ा सा क्लियर भी हुआ होगा। सो व्हाट इज अदर इन्फॉर्मेशन? अदर इन्फॉर्मेशन इज एवरीथिंग इन द एनुअल रिपोर्ट व्हिच इज नॉट FS एंड ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑडिट रिपोर्ट और FS के अलावा जो कुछ भी है वो अदर इन्फॉर्मेशन है। अदर इन्फॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ मौजूद हैं। आप जरा पेज नंबर 122 पे आ जाए, जो हमारी मैनुअल है उसका पेज नंबर 122 पे आ जाए, हम जरा पढ़ भी लेते हैं आपके सामने। अदर इन्फॉर्मेशन इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन included in an entity's annual report। ठीक है जी। Annual report usually includes information about entities developments, future outlook, risk, uncertainties, board statements, governance and matters, etc। ये सारी बातें होती हैं। Examples included नीचे आ रहा है, management report, commentary or operating financial review and similar reports by those charged with governance, directors report, chairman statement। इसमें आपकी बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कर देंगे, हम यहाँ प्लांट लगा देंगे, हमारा विजन ये है कि हम इंशाल्लाह अगले सालों में हम ये करेंगे, हम कस्टमर बेस इतनी बढ़ा लेंगे। लंबी लंबी बातें जो है ना वो डायरेक्टर्स जो है ना वो दे रहे होते हैं गोलियां। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क असेसमेंट, ये तमाम तरह बातें आ रही होती हैं कि भाई हमारी पॉलिसीज हैं, हमारी विसल ब्लोअर पॉलिसीज हैं, हमारे इतने कोई फ्रॉड भी होते हैं तो वो भी कम्युनिकेट करते हैं। कंट्रोल, नया सिस्टम लगाया, नया सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, अपनी कंपनी के पॉलिसीज के बारे में बता रहे हैं। तो बहुत सारी बातें इसके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स नॉट इंक्लूडेड, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं जो इसको ISA 720 ने अपने स्कोप से बाहर निकाला है। उसने कहा है कि यार जैसे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी होती हैं जिनका कोई ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दूर दूर तक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल HEC के फॉर एग्जाम्पल नंबर्स बता रहे हैं, आप बता रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ड्यूपॉन्ट का, हम ड्यूपॉन्ट के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम 5वें नंबर पे, हमारी रेटिंग 5 है, तो हमारे 5वें नंबर पे नहीं, रेटिंग हमारी 5 है विच इज द हाईएस्ट रेटिंग। तो ड्यूपॉन्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम 5th रेटिंग पे मौजूद हैं। अब ये बात अदर इन्फॉर्मेशन जो है के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल्स को एक्सक्लूड कर दिया। यानी बेसिकली देखो, मकसद समझने की पहली बात है कि अदर इन्फॉर्मेशन इज व्हाई इज इट माय कंसर्न।
वाई इज इट एन ऑडिटर्स कंसर्न, क्यों ये अदर इन्फॉर्मेशन कंसर्न है, क्यों हम ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। हमेशा हम मकसद की बात करते हैं, हमेशा हम रीजन की बात करते हैं, हमेशा हम जस्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो यार इसकी मंतिक क्या है, क्यों हम ऐसे पढ़ रहे हैं। इसकी मंतिक ये है कि देखो यार, अगर ऐसा होगा कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन स्टेटमेंट है या डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, उसके अंदर लेट सपोज, इसको जरा हम कर लेते हैं, लेट सपोज ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर लेट सपोज अगर कोई ऐसा नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल कि हमारी सेल्स इस वजह से बढ़ रही है, या फॉर एग्जांपल ये ऐसा नंबर गिवन है कि यार हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए हुई है बिकॉज हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं, या हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी हुई है फॉर एग्जांपल बिकॉज वी हैव टैप्ड न्यू कस्टमर्स। नाउ दीज आर ऑल क्लेम्स, राइट। ये हम नए क्लेम्स ले रहे हैं, क्लेम्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस की बेहतरी की वजह ये है, या फॉर एग्जांपल हमारी डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस इसलिए इंप्रूव, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या हमारे कंपनी की परफॉर्मेंस इसलिए बेहतर हुई है बिकॉज हमने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, और हम बड़ी इनोवेशन लेके आए हैं। अब ये सारे क्लेम्स हैं, कुछ बातें हैं। अब लेट सपोज अगर ये बातें, लेट सपोज हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस इसलिए बेहतर नहीं हुई है कि नए कस्टमर्स आए हैं बिकॉज हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस इसलिए बेहतर हुई है फॉर एग्जांपल कि हम क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज गेन हमें मिला है, लेट सपोज असल वजह ये है, असल वजह ये नहीं है कस्टमर्स मिले। तो अब अगर लेट सपोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ दिखाया जा रहा है और अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट कुछ पिक्चर पेश कर रहे हैं, तो इसमें अगर लेट सपोज आपस में एक इनकंसिस्टेंसी होगी या कुछ गलत बयानी की जाएगी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में या चेयरमैन स्टेटमेंट में या हिस्टोरिकल 6 इयर्स हिस्ट्री के अंदर या किसी और एरिया के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट हो, कोई गलत बयानी की जाए, कोई फॉर एग्जांपल यूजर्स को, अगर यूजर्स एनुअल रिपोर्ट में वो तो पूरी किताब उठाते हैं, यानी वो पूरी बुक उठाते हैं वो, ठीक है। अगर उनको कोई जगह पे नजर आता है कोई फॉर एग्जांपल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन दी अदर इंफॉर्मेशन एंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उस सिचुएशन के अंदर यूजर्स का जो उनका भरोसा है, जो एतमाद है ऑडिटर्स के ऊपर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर से, वो खत्म हो जाएगा। तो उस एतमाद, देखिए ऑडिटर मतलब ऑडिटर की जो रोजी रोटी है ना, ये बड़ी बात समझने की है कि ऑडिटर की जो रोजी रोटी है वो सच बोलने से मुंसलिक है। ये बड़ी अहम बात है। यानी एक पेशा ऐसा है दुनिया में, यानी ऑडिटर, कि जिसको इसलिए हायर किया जाता है क्योंकि आप सच बोलेंगे। तो अगर ऑडिटर की क्रेडिबिलिटी किसी भी वक्त डाउट में आती है और उसके सच बोलने की, उसकी इंटेग्रिटी डाउट में आती है, उस पर शुभा भी होता है, तो उस वक्त ऑडिटर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेंट लोग, अच्छे लोग तो कंपनी के अंदर भी मौजूद हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को इसलिए नहीं मुझे बुलाया जाता कि ऑडिटर बहुत ही कोई तोप चीज है, या ऑडिटर बहुत ही कोई होशियार और इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता। ऑडिटर को सिर्फ और सिर्फ उसकी इंडिपेंडेंस की वजह से बुलाया जाता है, उसकी सच बोलने की सलाहियत की बुनियाद पर बुलाया जाता है। तो अगर उसके सच बोलने की सलाहियत के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो आप यकीन रखें कि ऑडिटर के कोई काम नहीं है, बेकार है वो ऑडिटर, वो इंसान बेकार है। खैर, अगर हम इससे बाहर निकल के आते हैं, लेकिन बहरहाल ऑडिटर जो है उसका पेशा ही सच बोलना है, तो वो कमाता है इस पर। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि लेट्स सपोज अगर उसकी क्रेडिबिलिटी डाउट में आती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी क्रेडिबिलिटी डाउट में आ जाएगी अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करती है इससे या इनकंसिस्टेंट है। इसलिए अदर इन्फॉर्मेशन बड़ी अहम है कि अदर इन्फॉर्मेशन को भी ऑडिटर देखे किसी न किसी अंदाज में। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन जनरली बात कर रहा हूं कि अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर इसलिए बड़ा जोर दिया गया क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन भी हमारी क्रेडिबिलिटी से रिलेट करती है।